मैं बहुत छोटी थी, हम बहुत छोटी उम्र में थे, 4-5 साल की थी जब भी 1977 में हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आया। तो बचपन से ही ज्ञान मिला, तो समझो हमारा ABC भी ज्ञान से शुरू हुआ। उन दिनों में पता था, छोटा छोटा बुक आता था, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर साइकिल। तो शुरू से ही हमारा ABC ज्ञान के हिसाब से ही हुआ है। और जो भी हमने मुरलियां सुनी है इतने सालों से, क्योंकि बचपन से हमको लेके जाते थे। और ज्ञान वैसे अफ्रीका से लिया हुआ है, वैसे तो गुजरात के हैं हम, लेकिन ज्ञान अफ्रीका से लिया हुआ है। तो वहां पर बहुत छोटेपन में हम क्लास में जाते थे सुबह को, तो वेदांती बहन हमको कहानी सुना रही थी, वो जो मुरली में आती है ना, इसकी कहानी, इसकी कहानी, इसकी कहानी। तो स्टोरीज के हिसाब से हम जैसे पले हुए हैं। तो बिल्कुल ज्ञान का एक लेंस रहता है कि आप हर रोज, मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, मेरे कर्म ऐसे होना चाहिए, ड्रामा के ऐसे ऐसे। फिर हम जाते हैं स्कूल कॉलेज, और स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या सिखाते हैं? ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कि हम बंदर थे, बंदर से फिर हम मनुष्य बने। ऐसे ऐसे सब कुछ सिखाते हैं। तो बचपन से लेकर के ज्ञान का एडजस्टमेंट, जो बाहर की दुनिया के बातें के साथ दोनों का मिलावट कैसे हो, उस पर बहुत ज्यादा बुद्धि चली है। क्योंकि हमने छोटेपन से, जैसे अफ्रीका को छोड़ करके हम लंदन आए, और लंदन में कॉलेज, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पूरी तो नहीं की, वो भी एक दूसरी कहानी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बचपन से जो बाहर का जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, और जो हमको ज्ञान की एक लेंस मिलती है, उन दोनों का मिलावट कैसे करें, ये मेरा पूरा जैसे ध्यान रहा है शुरू से। और जब भी हम लंदन में आए और मैंने यूनिवर्सिटी शुरू किया, क्योंकि हमारे लिए सारा ज्ञान एक प्रश्न में ही आता है। प्रश्न कौन सा होगा? Who am I? भल आपके पास कितना भी इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, लेकिन अंदर की एक महसूसता नहीं है कि हु एम आई, तो खुद की स्वमान या खुद की सेल्फ वैल्यू भी नहीं बढ़ती है। तो मेरा सारा इंटरेस्ट, सारे जीवन में ये एक ही इंटरेस्ट रहा, हु एम आई, आखिर में हूं कौन। और इसमें भी दो बातें हैं। एक है हु एम आई, माना मेरा रूप, आत्मा का रूप, भल वो आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप का रूप। लेकिन दूसरी तरफ आता है कि मेरा पार्ट क्या है, मैं आत्मा, कैसी आत्मा हूं इस सृष्टि चक्र में, कौन सा पार्ट में प्ले कर रही हूं। इसकी भी रिकग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए। तो ये जब दोनों बातें होती है, तो समझो आपका फुल सेल्फ रियलाइजेशन रहता है। जब भी एक बात रहती है, योग में बैठ करके अच्छा अनुभव तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हम कर्म योगी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हमको खुद की पार्ट की पहचान नहीं है। तो जब मैं 18 साल की थी, तब घर में रहती थी, और वहां पे यूनिवर्सिटी भी हमारे लॉ स्टडी कर रही थी, लॉ डिग्री थी। तो मैंने जब यूनिवर्सिटी शुरू किया, तो वैसे तो बहुत उमंग था कि मैं लॉयर बनूं, क्योंकि पूरे परिवार में से भी हमारे दादा भी बैरिस्टर थे, दूसरे दादा भी जज थे। तो मतलब आपको पता है ना कि इंडियन फैमिली में एजुकेशन का कितना महत्व होता है। तो सभी सोचते हैं चलो अच्छी हमारी ये बालकी है, लॉयर बनेंगे, अच्छा नाम बाला करेंगे, और खुद का भी वो इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब मैंने
यूनिवर्सिटी शुरू किया, तब मेरे को अंदर से लगा कि देखो, मेरी जीवन की क्वालिटी को कैसा होगा, क्योंकि मैंने 3 मास निकाल के वर्क एक्सपीरियंस किया था। तो एक क्रिमिनल लॉयर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिमिनल लॉ फर्म, 3 मास से जो वहां का हेड था, डायरेक्टर था, उसके साथ काम कर रही थी। थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस, ताकि मैं जानूं कि इस फील्ड में प्रैक्टिकल अनुभव है क्या। एक है थियरी, दूसरा है इसका प्रैक्टिकल अनुभव, फायदा उठाना। तो फिर 3 मास में हर रोज हमको लॉ कोर्ट में जाना था। इतने सारे केसेस आप पढ़ो, और कल की मुरली में था ना, इसने इसको मार डाला, इसने उसको मार डाला, स्त्री अपना पुरुष को मार डाला, बाप बच्चे को मार डाला, इतने सारे ढेर केसेस आप पढ़ो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ था। और फिर कोर्ट में जाकर के उसका एसेंस सुनाओ, उस पे और वो कोर्ट केस चलाओ। तो हर रोज मैं जाती थी डायरेक्टर के साथ, और मेरे को ये लंदन की बात है। तो मेरे को ये लग रहा था कि देखो, इस फील्ड में सत्यता बिल्कुल है ही नहीं। जहां पैसे होंगे ना, वहां पे जजमेंट होगा, माना जिससे फायदा मिलेगा वहां पर जजमेंट होगा। सत्यता माना जिसकी राइट्स है वो है ही नहीं। और दूसरी बात, हम बहनों के लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि लॉ की ऐसी फील्ड है जिसमें ज्यादा का ज्यादा भाई रहते हैं। तो हम बहनों के लिए थोड़ा प्रेजुडिस रहता है, हमको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो हमको भी थोड़ा इसका अनुभव हुआ। तो ये जो डायरेक्टर भाई था हमारे साथ, तो 2-3 वीक के बाद वो बोला, देखो बहन जी, आप में कलाएं बहुत है, आप होशियार भी बहुत हो, आप बहुत आगे चल सकते हैं, लेकिन आपके लिए 2 मुसीबत है इस फील्ड में, लॉ के फील्ड में। एक तो आप बहन हो, यूर वुमन। दूसरा कि आप एशियन हो, यूर एन इंडियन वुमन। तो ये दोनों बातों की आपको मुसीबत लगेंगी इस फील्ड में। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं अभी से। मैंने तो थैंक्स दिया कि आप मेरे साथ इतना ऑनेस्ट रहे हो। और फिर मेरा सोच चला कि देखो, मैं सारी जिंदगी इसमें सैक्रिफाइस करेंगी या इसमें सरेंडर करेंगी तो मेरा फायदा क्या होगा। क्योंकि मैंने अपने आप को 5 साल का जैसे एक विजन बनाया था कि 5 साल के बाद, अच्छा गोपी, तेरी हालत क्या होगी, थोड़ा बैठ करके इसका विजन देखो। तो बैठ करके मैंने देखा कि 5 साल के बाद सब कुछ होगा, गाड़ी होंगी, घर होगा, पैसे होगा, अच्छा जॉब होगा, प्रोफाइल होगा, रिस्पेक्ट होगा, लेकिन खुशी नहीं होगी। सब कुछ होगा लेकिन खुशी नहीं होगी। तब से मैंने निर्णय किया, इसका हमको ट्रैक बदलना है। अभी मेरे को अपनी खुशी को दबा करके अपना नाम बाला नहीं करना है ट्रूथ के पीछे। लेकिन ये ट्रूथ क्या है, पाए पैसे के ट्रूथ है। तभी मैंने उस समय, मैं समझती हूँ 2-2.5 साल था लॉ डिग्री में, तभी मैं दादी के पास गई थी, क्योंकि दादी बहुत समय से मेरे को बुला रही थी। उस समय हमारा जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है ऑक्सफोर्ड में, उसका वो जैसे जमीन ढूंढ रहे थे, रिट्रीट सेंटर ढूंढ रहे थे। तभी मैंने दादी को बोला, अच्छा दादी, अभी मेरे को 1 साल का ब्रेक चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन, ट्रैक चेंज करने के लिए। तभी फिर उसी समय हमको रिट्रीट सेंटर मिला और मैं वहां ही समर्पित हो गई। और ये है 92 की बात। और तब से लेकर के आज दिन तक मैं समझती हूँ बाबा ने जैसे गिफ्ट, सौगात पर सौगात दिया है इस आत्मा को। बहुत बहुत भाग्य दिया है, बुद्धि की गिफ्ट दी है कि सत्यता को यूज करके उसको धारण कैसे किया जाए।